जय हिंद दोस्तों, आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो फॉर्म आपने सितंबर 2023 में भरा था, जिसके एग्ज़ाम का इंतज़ार आपको लंबे अरसे से था कि सर अब एग्ज़ाम डेट आएगा, अब एग्ज़ाम डेट आएगा, तो बिहार एसएससी ने लगभग उसकी पूरी तैयारी कर ली है और जुलाई में लगभग 1.5 साल बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए आप कितने तैयार हैं? अभी भी आपके पास 3 महीने बचे हैं। उस 3 महीने में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? क्या सच में ये खबर सही है या अभी भी इस पे डाउट है? क्योंकि बिहार एसएससी के ऑफिशियल साइट पे अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं दिख रहा है जिसमें ये कंफर्म हो कि हाँ इतने तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो क्या अभी भी इसमें कोई डाउट है? ये फेक न्यूज़ है? इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि बिहार एसएससी ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। कुछ दिनों पहले तक जो डाउट था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन में होने वाला है ना, ये खबर फैली थी कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन कराया जाएगा, लेकिन अब उस खबर पे पूर्ण विराम लग चुका है। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। ये लगभग क्या हो चुका है? तय हो चुका है। आप बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बिहार एसएससी ने शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी है कि हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय इंटर स्तरीय एग्ज़ाम अनुमति मांगी है कि द्वितीय इंटर स्तरीय एग्ज़ाम किस किस तारीख को? तो आप देख सकते हैं सर 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को और 13 जुलाई को कंडक्ट कराना चाहते हैं। तो क्या 10, 11, 12 और 13 इन जुलाई में इतने तारीख को आपका स्कूल, आपका विद्यालय खाली रहेगा ताकि हम इस तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकें? ये अनुमति मांगी है और यही जो है ना न्यूज़ वायरल हो रहा है, यही जो पत्र है, लेटर है, ये वायरल हो रहा है। क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग अनुमति नहीं देगा बिहार एसएससी को कि हाँ आप इन तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, हमारा विद्यालय खाली रहेगा, हम अपना विद्यालय इतने तारीख को आपके सुपुर्द करते हैं, तब तक बिहार एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकती, जो प्रोटोकॉल कहता है। तो ये लेटर वायरल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बिहार एसएससी अब कमर कस चुकी है, बिहार एसएससी अब रेडी है। अब इंतजार किसका है? शिक्षा विभाग का। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ये अनुमति दे देती है बिहार एसएससी को, तो फिर आपको ये लेटर बिहार एसएससी के साइट पे भी सर्कुलेट होने लगेगा कि इतना तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मात्र एक औपचारिकता भर बची हुई है। जैसे ही शिक्षा विभाग अनुमति देगा आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। तो ये तो हो गई भाई बिहार एसएससी की बात कि अब जुलाई में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग अनुमति दे ही देगा। तो क्या आप तैयार हैं? और आप है ना, बहुत सारे विद्यार्थी 1.5 साल से इस एग्जाम के प्रिपरेशन में जी जोर से लगे हैं। बहुत कुछ बच्चे बीच में छोड़ भी चुके हैं कि सर अब पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसके भरोसे कब तक बैठे रहेंगे। लेकिन उन्होंने पढ़ा तो है, बस उनको ज़रूरत है क्या? रिवीजन की, है ना। और 3 महीने रिवीजन के लिए सफिशियंट होता है। ठीक है, आखिर और उसके बाद सेट प्रैक्टिस की। तो इसके बारे में ना हम लोग एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो लाएंगे, क्योंकि इसमें ना कहीं रीजनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि इसमें 50 नंबर रीजनिंग का होगा और कट ऑफ पीटी का, क्योंकि आपका वैकेंसी 12,000 था, बीच में बढ़ाया गया था, तो 13,000 प्लस जो वैकेंसी है, तो इसका 5 गुना रिजल्ट अगर दिया जाएगा, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट देने का प्रावधान है,
तो 65,000 के आसपास पीटी के लिए सेलेक्ट को कंडक्ट किया जाएगा, सॉरी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कितना में? तो आपको पता है 25 लाख स्टूडेंट ने इस फॉर्म को फिलअप किया है, जिसमें पीटी में रिजल्ट आने वाला है कितने स्टूडेंट का? 65,000 का। और कट ऑफ जो है वो, अगर आपको इसमें एकदम सेफ जोन में रहना है ना बाबू, तो 110 प्लस का टारगेट करके चलना है। अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी से हैं, तो फीमेल हैं तो 5-7 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। एससी एसटी हैं तो 15-20 नंबर कम कर लीजिए, 10-15 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। तो कम से कम ना 110 का टारगेट करना है, तभी जाकर पीटी में रिजल्ट होगा। और इसमें रीजनिंग का रोल इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, इन सारे पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास 3 महीने का समय बचा है और अभी से आपको इसमें लग जाना है, ठीक है। हम लोग इसके लिए यूट्यूब पे जो हमारा रेलवे का सीरीज चल रहा है, तो रेलवे और बिहार एसएससी का सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सिलेबस क्या है? सेम है, ठीक है। रेलवे में भी रीजनिंग का इंपॉर्टेंस है, बिहार एसएससी में भी रीजनिंग का इंपॉर्टेंस है, और दोनों का सिलेबस लगभग क्या है? सेम है, थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है। कुछ चैप्टर रेलवे में एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो हम लोग जो रेलवे का बैच यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, उसी में हम लोग अब बिहार एसएससी को भी जोड़ने वाले हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो कॉमन ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा बिहार एसएससी का एग्जाम देगा वो रेलवे का एग्जाम नहीं देगा। तो बार बार उसको ना रीजनिंग के लिए कभी रेलवे का रिवीजन, फिर बिहार एसएससी का अलग से रिवीजन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी बैच में, जिसका वीडियो डेली 9 PM में अपलोड किया जाता है, आज उसका वीडियो 10 PM में अपलोड किया जाएगा, क्योंकि हमको ये इन्फॉर्मेशन देना था आपको, ठीक है भाई। तो इसी में ना अब हम लोग बिहार एसएससी को भी टारगेट करेंगे। पहले हम लोग उन सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो रेलवे और बिहार एसएससी दोनों में क्या है? कॉमन है। 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ आपको रेलवे के लिए पढ़ना है, बिहार एसएससी के लिए नहीं पढ़ना है, तो उन चैप्टर को हम लास्ट में पढ़ेंगे जो सिर्फ रेलवे के लिए पढ़ना है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेलवे और बिहार एसएससी को मिलाकर एक कॉमन कोर्स में डिजाइन करूंगा, और वो मैं यूट्यूब पर आपका सेशन चलाऊंगा। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने का हमारा टारगेट होगा कि हम आपका कोर्स क्या कर दें? फिनिश कर दें। और उसके बाद हम लोग इसी टाइम में फिर स्टार्ट कर देंगे सेट प्रैक्टिस, ठीक है। जमकर 1.5 से 2 महीना सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। और इतना करने के बाद हमें पूरा उम्मीद क्या है, मैं पूरा कंफर्म हूं कि आपका रेलवे में भी रीजनिंग में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और बिहार एसएससी में भी आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम क्लास में। अलग से इसके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बनाऊंगा। आप यूट्यूब पर आज से कैलेंडर का भी 2-3 क्लास हुआ है। अभी तक तो हम लोग काफ़ी आगे रहते, लेकिन आपको पता है कि तबीयत खराब होने के कारण हम लोग 15-20 दिन से डिस्टर्ब चल रहे थे, है ना। गले में प्रॉब्लम होने के कारण मैं भी डॉक्टर के यहाँ जाकर परेशान हो चुका था, ठीक है। लेकिन अभी से आपका क्लास रेगुलर चलेगा, है ना। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग मैराथन लगाएंगे, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर सिलेबस को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम लोग लगाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। जमकर प्रैक्टिस करेंगे और रीजनिंग में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। तो हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार 1 सीट पक्का करेंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से डेली रात में 9 बजे यूट्यूब पे आना है, वीडियो अपलोड मिलेगा और उसको पूरा करना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।